अपरकट 2020 के प्रायोजक करता है कमला पसंद पान मसाला, अनोखा स्वाद। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आप सब देख रहे हैं हमारा खास शो आईपीएल 2020 अपरकट। एक और मैच और एक और बड़ा दिन। आज बात अगर हम कर लें तो राजस्थान बनाम बेंगलोर का ये मैच है, जहां पर स्मिथ और विराट कोहली आमने सामने होंगे। पिछले मैच में एक आखिरी ओवर तक का मैच गया, लेकिन कहीं ना कहीं पंजाब ने अपनी जीत हासिल करके अपनी लय को हल्का सा टीम में वापस आए और बरकरार रखा। युजवेंद्र चहल ने एक अच्छी बॉलिंग की पिछले मैच में शारजाह ऐसे छोटे ग्राउंड में। वहीं उनके बॉलर्स ने आरसीबी की काफी अच्छा किया। लेकिन अब वहीं हम बात करें राजस्थान की, तो उनके बॉलर लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो 4 विदेशी खिलाड़ियों का टुटका है वो उनका कुछ काम नहीं कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं जॉस बटलर की, बेन स्टोक्स की और स्टीव स्मिथ की। ये 3 ऐसे बल्लेबाज हैं जो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। एक परफॉर्म करता है, लेकिन वो उस पारी को बड़ा नहीं कर पा रहा है। 30 से 40 रन बनाने की जिस टीम को जरूरत होती है वो 10-12 ही पे सिमट रही है। पिछला मैच हम लोगों ने देखा, एक शानदार बॉलिंग अटैक देखने को मिला हमें राजस्थान की तरफ से। लेकिन वहीं अगर दिल्ली की बात करें, उन्होंने एक अच्छी बैटिंग बॉलिंग करके उस पूरे जो एक तरीके से कहा जाए कि उलझा सा जो बैटिंग लाइनअप है राजस्थान का, वो कहीं ना कहीं अभी भी एक दुविधा का शिकार है कि वो किसे खिलाएं, किसको ओपन भेजे। रॉबिन उथप्पा को खिलाया, बहुत ही लेट शुरुआत की। रियान पराग को रन आउट करने के भी एक तरीके से उन्हीं की कॉल थी, उसके बाद वो रन आउट भी हुए। बेन स्टोक्स को लगातार आप ओपन करा रहे हैं। वो शुरुआत में आके जो उनको काम मिडिल ऑर्डर में करना चाहिए, लेकिन वो आके ओपनिंग में करते हैं। 10-15-20-25 रन बनाते हैं, बड़े हिट लगाने जाते हैं, आउट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सबको आज देखना होगा कि राजस्थान रॉयल्स के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका है नंबर 3 का स्लॉट और ओपनिंग। अगर स्टीव स्मिथ ओपनिंग करते हैं तो नंबर 3 के स्लॉट में कौन खेलेगा, अगर बेन स्टोक्स ओपनिंग करते हैं तो नंबर 6 पे कौन खेलेगा। क्योंकि जितना भरोसा ये घरेलू क्रिकेटर्स पे ना दिखाकर विदेशी क्रिकेटर्स पे दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके उससे दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। आपके पास यशस्वी जायसवाल जैसा युवा बल्लेबाज है जिसको आप टीम में खिलाकर ओपन करा सकते हैं, उस पर थोड़ा भरोसा दिखाना होगा। आपके पास मनन वोरा है, रियान पराग है, इन सब पे आपको भरोसा दिखाना होगा। आप रॉबिन उथप्पा को 3 मैच में बैठा के 1 मैच खिलाएंगे, फिर आप उनसे उम्मीद करेंगे कि वो कंटिन्यू अच्छा परफॉर्मेंस करें, तो कहीं ना कहीं कंटिन्यू अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए बैट्समैन या बॉलर को रेगुलर खेलना पड़ता है। उसके लिए आप चाहे बेन स्टोक्स को भी आप ऐसा नहीं कि क्वारंटाइन उनका खत्म हुआ, आप उन्होंने मैच खिलाया, उन्होंने पहले मैच पे 0 पे आउट हुए, दूसरे मैच में उन्होंने हालांकि अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, लेकिन तरुण देव पांडे की वो बॉल जिसपे वो हिट लगाने गए और सर्किल पे ही कैच आउट हो गए। तो इन सब पे आज चर्चा करेंगे अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से भी, और देख जानेंगे कि राजस्थान की वो बैटिंग लाइनअप में क्या दिक्कतें आ रही हैं। जो उनकी एक अच्छी बॉलिंग लाइनअप, जहां पे आर्चर हैं, कार्तिक त्यागी हैं, जयदेव उनाडकट हैं, तमाम ऐसे प्लेयर हैं जो किसी भी बैटिंग क्रम को ध्वस्त कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखना होगा आज उनकी बैटिंग लाइनअप क्या करती है। वहां संजू सैमसन का बल्ला बिल्कुल पूरी तरीके से खामोश है। पिछले मैच में कुछ हिट देखने को मिले, लेकिन वो ऐसा कमाल नहीं कर पाए जिसके लिए संजू सैमसन जाने जाते हैं। वही बात करेंगे हमारा आरसीबी की, तो वहां पे विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, पडिक्कल, एरॉन फिंच, ऐसे तमाम बड़े नाम हैं। अगर मैं बात करूं देवदत्त पडिक्कल की, तो एक ऐसा युवा बल्लेबाज कर्नाटक का है जिसने पहले ही मैच से अपना छाप छोड़ दिया, जिसपे भरोसा दिखाया है। ये वही युवा बल्लेबाज है जिसपे विराट कोहली और आरसीबी मैनेजमेंट ने भरोसा दिखाया और उसको मैच कंटिन्यू खिलाया। बीच में थोड़ा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद उन्होंने लगातार अच्छा परफॉर्म अपनी टीम के लिए कर रहे हैं। ऐसा ही भरोसा ने यशस्वी जायसवाल को राजस्थान मैनेजमेंट को दिखाना होगा, उनके कैप्टन को भी दिखाना होगा। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिनके प्रेडिक्शन लगभग कभी कभी ही गलत होते हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज पे। थैंक यू। संदीप, आज बहुत बड़ी एक उलझी वाली जो रहस्य है वो जानना होगा कि आज ओपन कौन करेगा। बेन स्टोक्स के ओपन आने से कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर बिल्कुल खाली सा लग रहा है। बिल्कुल खाली सा लग रहा है, और हम लोगों ने पिछले मैच में भी बात की थी कि जो ओवरसीज 4 बड़े खिलाड़ी कोई भी टीम लेके आती है तो उनसे वो काम करवाती है जो टीम में मुश्किल काम है, जो जिनके लिए बड़ा खिलाड़ी चाहिए, जिनके लिए बड़ा फेम चाहिए, बड़ा नाम चाहिए, बड़ी परफॉर्मेंसेस जिनके पीछे लगी हों, ऐसे खिलाड़ियों को बड़ा काम दिया जाता है। अगर ऊपर जाके ओपनिंग में जाके लप्पेबाजी करनी है, 30-35-40 रन बनाने हैं, तो आप रॉबिन उथप्पा क्या बोल रहे हैं, रॉबिन उथप्पा से आप ओपनिंग कराइए, या फिर और भी जो है आपने मनन वोहरा का नाम लिया, आप किसी से भी XYZ आप किसी से भी ओपन कराइए, 30-35 रन तो 20-25 रन तो कोई भी बना देगा। मगर ज़रूरत है टीम को स्टेबल करने की, एक सीट एंकर का रोल अदा करने की, 14-15 ओवर तक बैटिंग करने की, जिससे कि बाद में जब डेथ ओवर्स आएंगे उस समय बड़े लंबे लंबे स्ट्रोक खिलाड़ी मार सकें।
तो वो ज़रूरत है और वो बड़ा काम है। तो मुझे लग रहा है जो बड़े खिलाड़ी हैं वो हमेशा बड़े काम के लिए होते हैं। मुझे लगता है कि शायद हो सकता है टीम मैनेजमेंट आज इस पे जो है थोड़ा संज्ञान ले, और जो स्ट्रोक्स को बार बार ओपन भेज रहे हैं मुझे लग रहा है वो कतई उचित नहीं है, उनको 4 या 5 नंबर पे ही आना चाहिए। तो कुछ 4 और 5 ही नंबर पे उन्हें आना भी चाहिए। अगर मैं बात करूं ओवरसीज पे ज्यादा भरोसा करने की, ये आज से नहीं 2008 से, मैं पिछले मैच में भी कह रहा था 2008 से ही कंटिन्यू चल रहा है। वहां पे अगर शेन वॉटसन की मैं बात करूं, वहां शोएल तनवीर हुआ करते थे इस टीम में, इन पे लगातार भरोसा किया गया, तभी वो आज आईपीएल में इतने बड़े नाम हो चुके हैं। शेन वॉटसन को आज कौन नहीं जानता। अगर आईपीएल में बात करूं जितने रन उन्होंने बना लिए हैं, जो परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, शायद ही किसी ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर ने दी हो। अगर मैं बात मैक्सवेल की करूं या किसी और ऑलराउंडर की करूं, पर कहीं ना कहीं जो बातें हैं कि आप एक पे इतना ज्यादा फोकस हो गए हैं, आप फोकस करने लगे हैं बेन स्टोक्स के कि वो आते ही आपकी टीम को एक ऐसा धुआंधार पारी खेलेंगे और पूरी सामने टीम को ध्वस्त कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये क्रिकेट है, और जब क्रिकेट इंडिया के बाहर हो रहा हो, जहां फैंस ना हो, जहां पे लोग आपको मोटिवेट ना कर रहे हो, आपको सिर्फ आपका मैनेजमेंट हो, जहां पे योगा टीचर आपके साथ लगे हो, ऐसे तमाम लोग लगे हो जो आपको इन हाउस सब चीजें सिखा सकते हैं, लेकिन ग्राउंड पे वो भी अलाउ नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक प्रेशर लेके बेन स्टोक्स उतर रहे थे। इतनी ज्यादा उनपे एक तरीके से थोपना हुआ, ये राजस्थान मैनेजमेंट को थोपना हुआ कि आप नहीं, आप जाइए। या तो भरोसा ज्यादा है आपको, यशवी जायसवाल पे भरोसा नहीं है, आपको मनन वोरा पे भरोसा नहीं है, आपको भरोसा रॉबिन उथप्पा पे नहीं है। जो काम रॉबिन उथप्पा ने किया वो अगर ओपनिंग आके करते तो शायद वो मैच जीत सकते थे, और जो काम बेन स्टोक्स ने किया वो शायद वो मिडिल ऑर्डर में आके जीत सकते थे। कह रहे हो, देखिए इसमें एक चीज ये भी हो सकती है कि क्या आप टीम के लिए देख रहे हैं, आप अपने 3 जो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े बैट्समैन, आप उनको 1, 2, 3 पे खिला रहे हैं। आप क्या टीम के लिए सोच रहे हैं, या फिर आप ये सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हम अपनी परफॉर्मेंस करेंगे और अगले साल जब आएंगे तो फिर और ज्यादा कीमत पे बिक जाएंगे। आप बताइए, किसी भी टीम के लिए आज तक बेन स्टोक्स ने ओपन नहीं किया है। स्टीव स्मिथ जो कि खुद अपनी नेशनल टीम के कैप्टन है, उन्होंने कभी T20 वनडेज में ओपन नहीं किया। इवन बिग बैश जो उनकी घरेलू क्रिकेट है उसमें कभी ओपन नहीं किया। पहले उन्होंने खुद ओपन किया, उसके बाद स्टोक्स आ गए, उन्होंने उनको मौका दिया। बिल्कुल देखिए, समझ से परे चीज़ है, और मुझे लग रहा है क्रिकेट की थोड़ी भी समझ रखने वाला व्यक्ति ये चीज़ जरूर समझेगा कि क्रिकेट देखिए सिर्फ एक ओपनिंग स्लॉट का गेम नहीं है। आपको कोई भी है, आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं, आप वनडेज खेल रहे हैं, T20 खेल रहे हैं, आपका मिडिल ऑर्डर 4 और 5 नंबर के 2 बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। उस नंबर पे अगर आपके पास ऐसा टिकाऊ भरोसेमंद बल्लेबाज नहीं, तो आपका मैच जीतना देखिए बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, मैच जीतना मुश्किल भी नहीं। अगर जो ऑलराउंडर अपनी टीम, नेशनल टीम को 6ठे नंबर पे उतर के वर्ल्ड कप जिता के ला सकता है, एशेज में अच्छा परफॉर्मेंस 6ठे नंबर पे वो कर सकता है, उसको आप एक तरफा खिला के ओपन, कहीं ना कहीं उसकी प्रतिभा पे आपको सवाल खड़े करते हैं इन पे। अब इस पे ज्यादा बात करेंगे तो ये होगा कि ये पूरा मूवमेंट जो राजस्थान की तरफ जा रहा है, जरा आरसीबी को भी पकड़ लेते हैं हम लोग, आरसीबी की बात कर लेते हैं। एबी डिविलियर्स फॉर्म में आ चुके हैं, विराट कोहली भी फॉर्म में, कहीं ना कहीं एरॉन फिंच। इन दोनों टीमों की अगर बात करूं तो जॉस बटलर और एरॉन फिंच, इन दोनों का बल्ला अभी भी खामोश है। देखिए, फिंच का बहुत बड़ी रेपुटेशन है वाइट बॉल क्रिकेट में। फिंच की बहुत बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेज आई हैं उनकी, और जहां जहां उन्होंने क्रिकेट खेली है मैच विजेता बल्लेबाज साबित हुए। बट आईपीएल में अभी तक उनके बल्ले से कोई इतना बड़ा स्कोर निकल नहीं पाया। बट मुझे लगता नहीं है कि इसमें कुछ थोड़ा बहुत भी चेंज होगा, क्योंकि देखिए एक विनिंग कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं, और इस बार जो आरसीबी की सफलता है, मुझे लग रहा है उसका ये राज है कि वो जो एक कॉम्बिनेशन है बहुत ज़्यादा उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे, तो वो एक स्टेबिलिटी है। ऊपर से चूंकि पडिक्कल बराबर हर मैच में रन बना रहे हैं, तो देखिए फिंच की असफलता उतनी ज़्यादा दिखाई भी नहीं दे रही है। अगर पडिक्कल भी वो फ्लॉप हो रहे होते तो शायद हो सकता है ये चीज़ लोग फिंच के ऊपर सवाल उठाते हैं, मगर पडिक्कल हर मैच में रन बना रहे हैं, फिंच भी 20, 25, 30 हर मैच में स्टार्ट अच्छा कर रहे, दे रहे, तो मुझे लग रहा है बहुत बड़ी समस्या नहीं है। और ये मुझे लग रहा है जिस तरह से मुंबई इंडियंस डिकॉक के साथ गई, और उसके बाद डिकॉक ने देखिए पिछले 1-2 मैचों से उन्होंने बताया कि वो किस तरह की बल्लेबाजी कर सकते हैं, मुझे लग रहा है स्टिक रहेगी फिंच के ऊपर आरसीबी, और इनके साथ ही जाएगी। देखो, दोनों टीमों की बॉलिंग लाइनअप की अब जरा चर्चा कर ले तो एक तरफ डॉक्टर आर्चर हैं, तो दूसरी तरफ क्रिस मॉरिस, मोहम्मद सिराज है यहाँ पर युजवेंद्र चहल जैसा एक अनुभवी और बहुत ही शानदार चालाक बॉलर है इनके पास, आरसीबी के पास। कहीं ना कहीं मॉरिस से आने से जो बॉलिंग लाइनअप पे कहीं ना कहीं कमी थी वो पूरी हो चुकी है। बहुत ज्यादा, बहुत फर्क है। देखिए क्रिस मॉरिस कैसा बैलेंस टीम का बना देते हैं। आप पिछले मैच में देखिए, जब भी अचानक से डिविलियर्स और विराट कोहली 1 ओवर में आउट हो गए, तो 2 ओवरों में, अंत के 2 ओवरों में जब उनके पास कोई बड़ा हिटर नहीं बचा था, तो क्रिस मॉरिस ने लगभग मुझे लग रहा है 25-30 रन बना दिए वो मैच में, और वो एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंच गए थे। और बॉलिंग में भी उनका सेम है, नई बॉल से पावर प्ले में बॉल डालते हैं, विकेट निकालते हैं, बीच में 1 ओवर डालते हैं, फिर डेथ में जाके 1-2 ओवर डालते हैं, तो बहुत भरोसेमंद खिलाड़ी हैं, और एकदम जो काम उनको सौंपा जाता है उस पर कसौटी पे खरे उतरते हैं।
बिल्कुल बात हो गई दोनों टीमों की कमियां और खूबियों पे। अब जरा एक बार आरसीबी की प्रेडिक्ट 11 जो संभावित 11 मैंने तैयार किया, जरा एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं संदीप, फिर उस पर चर्चा करते हैं। आरसीबी के प्लेइंग 11 पे नजर डालते हैं, संभावित प्लेइंग 11। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का संभावित प्लेइंग 11: एरॉन फिंच, देवदत्त पडिक्कल, विराट कोहली कप्तान, गुरकीरत सिंह मान, क्रिस मॉरिस, एबी डिविलियर्स विकेटकीपर, शिवम दुबे, युजवेंद्र चहल, नवदीप सैनी, वॉशिंगटन सुंदर, इसरू उडाना। इसमें कहीं ना कहीं जो मेरी टीम में देखिए आप, गुरकीरत को भी उन्होंने लाया, एक ऑफ ब्रेक बॉलर हैं और एक अच्छे मिडिल ऑर्डर प्लेयर भी हैं, तो कहीं ना कहीं बैटिंग को डेप्थ देने की बात कही जा सकती है। एक छोटा सा एक पॉइंट बोलना चाहता हूं। देखिए पिछला मैच जो हम लोगों ने देखा, जब भी सामने से 2 लेग स्पिनर बॉल डाल रहे थे, तो डिविलियर्स के पहले शिवम दुबे और वो ऑफ स्पिनर दोनों को मौका मिला, जो लेफ्टी बैट्समैन है। तो मुझे लगता है कि आप डिविलियर्स जैसे बैट्समैन के लिए क्या आप इस चीज का इंतजार करेंगे कि उनके मन माफिक विकेट हो, उनके मन माफिक गेंदबाज बॉलिंग करे, तब वो उतरेंगे, तब वो रन बनाएंगे? देखिए ये कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट का फेलियर था, और पिछला मैच मुझे लग रहा है इसीलिए वो पीछे लग गए थे, क्योंकि उन्होंने डिविलियर्स को मौका ही 15 ओवर के बाद दिया। जब दूसरा विकेट गिरा था, मुझे लग रहा है उस समय डिविलियर्स को आना चाहिए था, क्योंकि वो मुश्किल विकेट पे बहुत बेहतरीन बैटिंग करके आए थे, और उसके बावजूद इस चीज का इंतजार किया गया कि जब लेग स्पिनर हटेगा तब डिविलियर्स आएंगे। तो एक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे लग रहा है आज नंबर 4 पे डिविलियर्स को इनको उतारना चाहिए। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं हर टीम के साथ दिक्कत हो रही है संदीप। मैं बात करूं हर टीम की, जितनी टीमें यहाँ खेल रही, वो चाहे चेन्नई हो, वो चाहे आपकी बैंगलोर हो, पंजाब हो, तमाम टीमें, जितनी 8 टीमें खेल रही, ये अभी भी अपनी टीमों में प्लेयर्स के रोल नहीं डिसाइड कर पाए हैं, जो इनके साथ लंबे वक्त से प्लेयर्स जुड़े हैं। वो अंबाती रायडू हो, उनका भी अभी भी चेन्नई में कोई स्थान पक्का नहीं, वो ओपन भी करते हैं, वो नमक वाला काम कर रहे हैं। ये सब प्लेयर जितने पुराने प्लेयर थे, जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब समझ ली है अपनी टीमों के लिए, वहां वो नमक का काम कर रहे हैं, जहां पे कोई नहीं मिलता वहां उनको लगा दिया जाता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और देखिए एक चैंपियन टीम जो होती है उसमें और एक अच्छी टीम या मजबूत टीम होती है, उसमें यही छोटे छोटे फर्क होते हैं। देखिए खिलाड़ी हर टीम में बहुत बेहतरीन है, हर खिलाड़ी अपनी अपनी टीमों के लिए बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस करके आया है, बड़े बड़े मैच जिता के आया है। मगर ये जो आपने बात कही बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर किसी भी टीम में किसी खिलाड़ी का रोल निश्चित नहीं है, उसको कभी शाम को बोला जाता है आप ओपन करेंगे, अगले दिन बोला जाता है आप मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, तो ये चीज देखिए ये एक रात में अपने आप को एडजस्ट करने वाली प्रक्रिया है नहीं। देखने में सुनने में हम लोगों को बहुत आसान लगता होगा, बट एक खिलाड़ी जानता है कितना मुश्किल है, उसके लिए माइंडसेट कैसे रखना पड़ता है, कैसे मेंटल प्रिपरेशन करनी पड़ती है, सब बहुत मुश्किल चीजें हैं। तो मुझे लग रहा है कि मुंबई जिस तरह से क्रिकेट खेल रही है, देखिए सारी टीमों से अलग दिख रही है, और यही एक सबसे बड़ा रीजन है। मुझे लगता है अभी तक जितने भी मैचेस खेले बहुत क्लियर कट बातें चल रही हैं उस खेमे में, हर खिलाड़ी को पता है उसका क्या रोल है और उसके मुताबिक वो काम कर रहा है। बिल्कुल, अब बात होगी राजस्थान की संभावित प्लेइंग 11 जो होगी, क्या खेल सकती है, एक बार उस पर हम लोग जब देख लेते हो, नजर डाल लेते हैं, राजस्थान के प्रेडिक्ट 11 पे नजर डालते हैं। राजस्थान रॉयल्स का संभावित प्लेइंग 11: यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर, स्टीव स्मिथ कप्तान, संजू सैमसन विकेटकीपर, राहुल तेवतिया, महिपाल लोमरोर, वरुण एरोन, श्रेयस गोपाल, जॉर्फर आर्चर, बेन स्टोक्स, कार्तिक त्यागी। संदीप जी, मैं इस टीम से यशस्वी जायसवाल को ज्यादा दिन दूर रख नहीं सकता हूं, क्योंकि जो प्रतिभा इसके अंदर है, जितने रन ये बना के आया है, कहीं ना कहीं यशस्वी जायसवाल को राजस्थान रॉयल्स की टीम से दूर रखना गलत होगा। जी मुझे लग रहा है अगर ये स्टार्टिंग से सारे मैचेस इनको खिला रहे होते तो अब तक ये पे बैक कर चुके होते, मुझे ऐसा लगता है। बीच में आपने खिलाया फिर ड्रॉप किया, फिर खिलाया फिर ड्रॉप किया, जैसा हमने पहले भी बात की थी। देखिए बहुत प्रेशर आ जाता है ऐसे न्यू कमर्स के ऊपर, 19 साल का बच्चा है,
इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों के बीच में जितना बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आया था, पहला मैच जब रन नहीं बना पाए और आपने इनको बाहर बैठा दिया तो सारा कॉन्फिडेंस जो है वो प्रेशर में बदल जाता है। तो मुझे लगता है कि इनमें योग्यता है, इनको मौके मिलने चाहिए, इनको बराबर मौके मिलने चाहिए। तो हो सकता है आज मौका मिले, और मौका मिलेगा तो मुझे लग रहा है बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे। बिल्कुल करेंगे भी, और आगे भी चर्चा करेंगे जब दोनों ये टीमें आमने सामने हुई हैं मैदान पे, तक किसका पल्ला ज्यादा भारी रखा है। फिलहाल यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे अपरकट पे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम लोग यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए तो कार्य करेंगे ही, उनके स्वावलंबन के लिए भी कार्य करेंगे। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास शो आईपीएल 2020 अपरकट में। अपरकट से पहले हम लोग बात कर रहे थे किसी प्लेयर पे कितना भरोसा आपको दिखाना चाहिए और उनके रोल डिसाइड होने चाहिए। ये इंडियन प्रीमियर लीग है, फॉरेन प्रीमियर लीग नहीं, जहां पे आप फॉरेन प्लेयर्स को इतना मौका दें। खिलाड़ी के तौर पर अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं सबको मौके देने चाहिए, लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग जैसे बिग और विदेशों में होती है लीगें, उनमें मैं बात करूं तो वहां पे फॉरेनर्स प्लेयर, उनके जो लोकल प्लेयर होते हैं उन पर ज्यादा भरोसा दिखाया जाता है भारतीय किसी और देश के प्लेयर के मुकाबले। इन सब पे बात कर रहे थे हम संदीप पांडे के साथ आज के शो में। अब संदीप, जब ये दोनों टीमें मैदान में उतरी हैं जी, तब किसका पल्ला ज्यादा भारी रहा है, एक बार इस पे नजर डालेंगे, हेड टू हेड पे नजर डालेंगे संदीप, फिर उस पर चर्चा करते हैं। एक बार हेड टू हेड पे नजर डाल लेते हैं। क्या कहते हैं आंकड़े? हेड टू हेड प्लेड 21, राजस्थान रॉयल्स 10, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर 9, नो रिजल्ट 2। ये कागजी आंकड़ों में भी मुकाबला बराबर का रहा है। आज आप इसके पक्ष में होंगे कि नेक टू नेक मामला रहा है पूरा? देखिए, टीमें दोनों बहुत बेहतरीन हैं, और राजस्थान रॉयल्स की तरफ जाते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि जो 4 विदेशी खिलाड़ी इनके पास खेल रहे हैं, वैसे मजबूत खिलाड़ी किसी भी और फ्रेंचाइजी के पास नहीं है। तो बट उसका आप इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये एक देखने वाली चीज़ ये है। और दूसरी तरफ अगर डिविलियर्स हैं, विराट कोहली हैं, तो वो तो अपने आप में एक कंप्लीट टीम है। रोमांचक मुकाबला होगा, क्योंकि रोमांचक मुकाबला होना भी चाहिए। जैसे दोनों टीमों में हिटर है, मैं बात करूं बेन स्टोक्स की, अगर वो नंबर 6 पे आते हैं और उनको टाइम अगर उतना मिलेगा जितनी देर उन्हें सेट होने में लगती है, अमूमन वो 2 से 4 बॉल ही लेते हैं सेट होने में, अगर उतना उनको मौका मिल जाता है तो कहीं ना कहीं बड़े शॉटेज देखने को मिलेंगे। दूसरी टीम की बात करूं तो सुपर वी और मैं बात एबी डिविलियर्स की करूं तो दोनों ही अपनी फॉर्म में है, दोनों बड़े हिट लगाने में काबिल है। जी, कहीं ना कहीं एक अच्छा टूर्नामेंट देखने को मिल ही रहा था। 33वां मैच है आज इन दोनों के बल्लों से भी रन की गुहार सबको रहेगी। जी बिल्कुल रहेगी। और बट मुझे लगता है कि जो एक ओपनिंग स्लॉट है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी कामयाब टीम है तो देख लीजिए ओपनिंग स्लॉट पे जहाँ पे अच्छी साझेदारियाँ हुई हैं, एक पंजाब को निकाल दीजिए क्योंकि उनके पास सिवाय ओपनर्स के और कुछ भी नहीं है। तो वो एक अपवाद है। बाकी जितनी भी टीमें हैं जिनके पास ओपनिंग स्लॉट में रन बने हैं, अच्छी पार्टनरशिप्स हुई है, वो टीमें ज़रूर आगे गई हैं। तो मुझे लग रहा है ओपनिंग स्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये एक राजस्थान के लिए बहुत चिंता का विषय है कि ये किसको लाते हैं। ऑलरेडी इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा चेंजेस करने वाली टीम बन चुकी है, सबसे ज़्यादा नए खिलाड़ियों को मौका देने वाली टीम बन चुकी है। आज देखने वाली बात है कि कितने चेंजेस करते हैं टीम में।
दोनों टीमें हम लोगों ने देख ली संदीप। एक सवाल ये उठता है कि जितना भरोसा आप, राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ, जितना भरोसा आप कार्तिक त्यागी पे दिखाते हैं, जी एक अच्छा बॉलर, उसकी प्रतिभा पे कोई सवाल नहीं है, जितना भरोसा आप उस पर दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं उतना ही भरोसा और प्लेयर्स पे भी आपको दिखाना होगा। अपने फॉरेनर्स प्लेयर्स का मुंह थोड़ा छोड़ना होगा। अगर वो शुरुआत के 3 स्लॉट ले लेते हैं तो भारतीय बल्लेबाज जो हैं या ऑलराउंडर हैं, उनको कहीं ना कहीं आप संदेह में डाल देते हैं। जब आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो प्रेशर उन्हीं पे आएगा। जी बिल्कुल सही है। और देखिए ये चीज़ तो मुझे लग रहा है टीम मैनेजमेंट है, इतने बड़े बड़े कोचेज हैं, शेन वॉर्न भी हैं, वो बेंच पे बैठे हुए कोच हैं इनके, तो मुझे लग रहा है ये चीज़ तो देखिए उनको भी समझ में आनी चाहिए कि जो आपके पास एक बहुत एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े दबाव वाले मैचेस जिन्होंने पलट दिए हैं अपनी परफॉर्मेंस, उनको आप क्यों आप उनको ओपनिंग स्लॉट में डाल रहे हैं, क्यों उनको आप आसान काम दे रहे हैं? उनको थोड़ा, बार बार मैं यही बात बोल रहा हूँ, आप उनको थोड़ा सा कठिन काम दीजिए ना। आप उनको इतना भारी रेपुटेशन से लाए हैं, इतनी ज़्यादा कीमत में उनको खरीद के लाए, थोड़ा कठिन काम दीजिए उनको। बोलिएगा ये जिम्मेदारी आपकी है, आप मिडिल ऑर्डर में खेलिए और टीम को पार लगाइए। ये ऊपर जाके 20-25 रन ऊपर उड़ा के मार देना, ये काम तो देखिए हमारे यशस्वी जायसवाल भी कर लेंगे, रॉबिन उत्तपा को मौका मिलेगा तो वो भी कर लेंगे, बट बेन स्टोक्स का कोई कंपेयर नहीं है यशस्वी जायसवाल और रॉबिन उत्तपा से। उनका एक क्रेडिबिलिटी है और मुझे लग रहा है कि हर कोई उनकी तरफ देख रहा होगा कि भैया आप आएं और टीम को पार लगाएं। बिल्कुल पार लगाना भी चाहिए, क्योंकि राजस्थान को ये नहीं भूलना चाहिए, जब वो अपना पहला टाइटल जीते थे 2008 में, शेन वॉर्न जब कैप्टन हुआ करते थे, तब उस टीम में सिद्धार्थ त्रिवेदी थे बॉलिंग में। मैं बैटिंग में बात करूं तो अजिंक्य रहाणे एक युवा बल्लेबाज थे, स्वप्निल असनोरा विकेट कीपिंग किया करते थे, दृष्टांत याग्निक हुआ करते थे उस टीम में, ऐसे तमाम, रविंद्र जडेजा थे उस टीम में। तो कहीं ना कहीं उन युवाओं ने ही मैच जिताया था इन्हें। शेन वॉटसन खुद भी एक युवा बल्लेबाज, पठान साहब भी थे, यूसुफ पठान बहुत करामाती बैटिंग कर रहे थे। देखिए वो चीज वही है, आपने कैसे किस पे मौका दिया है और उनको कितना विश्वास दिया है। देखिए असनोडकर जिसकी आपने बात की, पहले आईपीएल में आए और उन्होंने क्या धूम मचा दिया था, मुझे आज भी याद है, गोवा के बैट्समैन थे वो। तो कहीं ना कहीं वो टीम मैनेजमेंट, देखिए परफॉर्मेंस उनके अंदर योग्यता जरूर होगी, उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, बट कहीं ना कहीं इसकी जो क्या बोलते हैं, इसकी जो वो होती है उपलब्धि जो होती है, वो टीम मैनेजमेंट को भी कहीं ना कहीं जाती है। उन्होंने ऐसे खिलाड़ी पे दांव लगाया, उसको विश्वास दिलाया, उसने पे बैक किया। तो मुझे लग रहा है ये चीज आज भी चालू होनी चाहिए। आज भी ये जो आपके युवा बल्लेबाज हैं, युवा गेंदबाज हैं, इन पे आप दांव लगाइए, इनको भरोसा दिलाइए कि भाई हम मैनेजमेंट हम आपके साथ है, आप निश्चिंत रहें, आप खेलते रहें। खिलाना हमारा काम है, परफॉर्मेंस करना आपका काम है। बिल्कुल, खिलाना आपका काम है, परफॉर्मेंस आप जब भी कर पाएंगे जब आपको मैनेजमेंट पर भरोसा होगा। बिल्कुल। अब जरा आज का जो प्लेयर टू वॉच पे हम लोग नजर डाल ले, जो आपने बताया है कि आज दोनों टीमों में कौन सा ऐसा प्लेयर जिस पे निगाहें सबकी बनी होगी, एक बार प्लेयर टू वॉच पे नजर डालते हैं। आज के प्लेयर टू वॉच हैं जॉस बटलर। संदीप जी, इंग्लैंड का ये विकेट कीपर कहीं ना कहीं इस आईपीएल सूखे में निकल जा रहा है, रन बन नहीं रहे हैं, शॉटेज लगा रहे हैं, जो इनके फेवरेट शॉट भी हुआ करते थे, स्वीप या स्कूप मारा करते थे, ये उनमें भी आउट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा नर्वसनेस है इनके अंदर। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मगर मेरा मानना ये है कि जोस बटलर जैसे खिलाड़ी कभी भी फॉर्म में वापस आ सकते हैं, कभी भी बड़ी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और ये निश्चित मानिए कि राजस्थान रॉयल्स को अगर आगे जाना है तो जोस बटलर को परफॉर्मेंस करनी ही पड़ेगी। बटलर के बल्ले से इनको रन चाहिए ही, इसके बिना मुझे नहीं लगता है कि राजस्थान बहुत आगे जा पाएगी। तो आज उम्मीद है, क्योंकि ये पूरा आईपीएल सूखे में निकल गया और इतनी ज़्यादा मैचों में लगातार फ्लॉप होते नहीं हैं, तो आज देखते हैं, आज उम्मीद है कि आज इनके बल्ले से रन आएंगे। बिल्कुल रन आने भी चाहिए। अब जरा कुछ ही देर में टॉस है, अगर मैं बात करूं आज टॉस जीत के दोनों टीमों में जो जीतता है वो क्या करना पसंद करेगा? संदीप एज एक्सपर्ट आपसे अगर पूछूं, अगर मैं, देखिए ट्रेंड तो जो चल रहा है आईपीएल में, इस बार स्टार्टिंग में ये था कि आप टॉस जीतिए, फील्डिंग करिए क्योंकि ओस आ जाती है, बट ड्यू फैक्टर खत्म हो गया और मोस्ट ऑफ द टीम अभी टॉस जीत के बैटिंग करती हैं। बट कल वाला मैच आप देखिए, मुंबई ने कितना कन्विंसिंगली जीत दर्ज की। तो मुझे लग रहा है जरूर, मगर देखिए वो टीम भी वैसी है कि उसको पहले बैटिंग करे बाद में बैटिंग करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास इतना असलाह गोला बारूद भी होना चाहिए कि आप स्थितियों का फायदा भी उठा पाए। बट मुझे लगता है जो भी टीम आज पहले बैटिंग टॉस जीतेगी वो बैटिंग करेगी। बिल्कुल टॉस जीत के बैटिंग करनी भी चाहिए, लेकिन आपने असलहे बारूद की बात करी है, सरहद पे ये शब्द अच्छे लगते हैं। अगर मैं बात कर लूं यहाँ क्रिकेट के मैदान में, तो एक अच्छे बॉलिंग लाइनअप के साथ तो राजस्थान भी खेल रही है। जोरफर आर्चर हैं, कार्तिक त्यागी लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जयदेव उनादकर, इन दोनों का साथ दे रहे हैं। वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वो बात करेंगे, लेकिन दोनों का साथ दे रहे हैं जी। मैं बात कर लूं हाँ याग्निक या माफ करिएगा राहुल तेवतिया की या फिर श्रेयस गोपाल की, ये दोनों की जोड़ी भी अच्छा कमाल कर रही है। दूसरी तरफ चहल है सामने, क्रिस मॉरिस हैं, उडाना है,
तो ये सब भी कहीं ना कहीं एक अच्छा बॉलिंग जो कंपटीशन होने वाला है वो भी अच्छा है। दोनों टीमों के बैट्समैनों के लिए थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं गलतियां होंगी, अगर एक की भी गलती हुई और सामने वाली टीम भारी पड़ जाएगी। जी बात सही कह रहे हैं आप। बॉलिंग अटैक दोनों टीमों के पास बहुत बेहतरीन है। इधर से जोफ्रा आर्चर हैं और तो उधर से जो है नवदीप सैनी है, इधर से 2 लेग स्पिनर हैं, उधर से एक ऑफ स्पिनर है जो बहुत अच्छी डाल रहे हैं, और चहल हैं। तो बैलेंस साइड है दोनों तरफ से, बॉलिंग अटैक दोनों तरफ का बहुत अच्छा है। और बैटिंग में भी देखिए विश्व स्तरीय खिलाड़ी, विश्व स्तरीय बैट्समैन है दोनों तरफ, तो जो अपने दिन पे पूरे मैच का नक्शा पलट सकते हैं। तो और मुझे लगता है कि देखिए क्रिकेट की यही खूबसूरती है, गेंद और बल्ले के बीच में जब तक बराबर का मुकाबला होता नहीं तब तक दर्शकों को भी मजा आता नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि आज शायद हो सकता है कि बराबर का मुकाबला देखने को मिले। बहुत एक रोमांचक मैच की उम्मीद करते हैं। बिल्कुल रोमांचक मैच की उम्मीद भी होगी। अब जरा एक्सपर्ट प्रेडिक्शन जान लेते हैं। संदीप, आज आपका प्रेडिक्शन क्या कह रहा है, कितना स्कोर बनेगा इस ग्राउंड में? देखिए बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैच की उम्मीद तो देखिए मैंने छोड़ दी है। तो मुझे लगता है 162 170, 160 से 170 के बीच में स्कोर होना चाहिए। डिविलियर्स खेलेंगे आज का मैच, आप 160-70 बता रहे हैं। संदीप बता दूं, डिविलियर्स आज का मैच खेल रहे हैं। जी डिविलियर्स खेल रहे हैं, मगर देखिए बात फिर वही है कि आप डिविलियर्स को आप इस्तेमाल कहाँ करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बोला गोला बारूद आपके पास है, मगर आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। पिछले मैच में भी खेल रहे थे आप, 15 ओवर के बाद उनको बैटिंग करने के लिए लेके आए। तो आप अपने खिलाड़ी का यूज कैसे करते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। हाँ हो सकता है डिविलियर्स अगर 11वें-12वें ओवर में बैटिंग करने का मौका मिलता है और 20 ओवर तक खेलते हैं तो 200 के ऊपर भी स्कोर जा सकता है। बट सिचुएशंस को देखते हुए मुझे लगता नहीं है कि इतना रन बनेगा। 160 से 170 के बीच में रन बनना चाहिए। और आज आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं संदीप? देखिए मैंने चूंकि प्लेयर टू वॉच जोस बटलर लिया है, तो मुझे बहुत उम्मीद है कि आज राजस्थान रॉयल्स वापसी करेगी और ये टूर्नामेंट को और रोमांचक बनाएगी। बिल्कुल, धन्यवाद के न्यूज से जुड़ने के लिए संदीप। आपके सारे प्रेडिक्शन पे नजर डालेंगे। आपने जो बातें कही उन पे भी। आज मैच अभी कुछ ही देर में स्टार्ट भी होने वाला है। पहला मुकाबला, आज 2 मुकाबले हैं, अगला मैच चेन्नई का है, तो कहीं ना कहीं उस पर भी वही मैच पे भी नजर रहेगी। इस मैच की हम लोगों ने बात कर ली संदीप, आपसे और भी डिस्कस करते रहेंगे आगे के मैच में। और आप देख रहे हैं संदीप के प्रेडिक्शन की जो बात हुई, युवाओं को खिलाने की बात हुई, हर तरीके से बात कर ली। संदीप बहुत बहुत शुक्रिया आपका के न्यूज से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। आज अपरकट में हम बात कर रहे थे आरसीबी बनाम राजस्थान रॉयल्स के मैच की, जहां पर उन्होंने बताया हमारे एक्सपर्ट ने कि कहां पे गलतियां कर रही हैं दोनों टीमें, कहीं बॉलिंग में मात खा रहे हैं तो कहीं बैटिंग में। तो दोनों टीमों में आज संतुलन देखना चाहिए। और कौन ओपन करता राजस्थान से लिए अभी भी सवालिया निशान है। फिलहाल अपरकट में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आईपीएल अपरकट 2020 के प्रायोजक कर्ता थे कमला पसंद, पान मसाला, अनोखा स्वाद।